दलित विरोधी सरकार है। दलितों के प्रतिपक्ष काम किया जाता। गांव में कोई सुविधा ही नहीं पहुंच पा रही सरकार के द्वारा। इस सरकार को तो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी की जो सरकार है ये बिल्कुल युवा विरोधी है, किसान विरोधी तो है यही है। हमें पट्टे कटवाए हैं, हमारे मकान बनवाए, सब कुछ अच्छा करा जी। और हमें तो मायावती को जिताना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ पूजा। और दलितों के दिल में क्या है ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं बिजनौर जिले के चांदपुर विधानसभा क्षेत्र में। महात्मा विदुर की ये पवित्र भूमि है और कहते हैं कि चुनाव में यहाँ पर धार्मिक मुद्दे काम नहीं करते, बल्कि यहाँ के वोटर्स काम के आधार पर वोट देते हैं। इस सीट पर दलित मतदाता एक खास असर रखते हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि इस बार के चुनाव को लेकर उनके मुद्दे क्या हैं। तो हम आप पहुंचे हैं चांदपुर विधानसभा के बेरखेड़ा गांव में, जहां पर लोगों से बातचीत करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी समस्याएं क्या हैं, इस चुनाव में वो किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं। सर, इस बार किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे और इस इलाके में कितनी विकास की सुविधाएं पहुंची हैं, क्या समस्याएं हैं इस इलाके की, बताइए। पहली बार तो चांदपुर विधानसभा का हेडक्वार्टर है चांदपुर शहर। समस्या इतनी है कि बीजेपी की गवर्नमेंट में आज अगर अपनी गाड़ी ले जाओ तो शायद ना निकल पाए। बाईपास रोड हाईवे का है, लेकिन वहाँ नेताओं ने धरने भी दिए, गिरफ्तारी भी हुई, मुकदमे भी हुए, लेकिन आज तक उस समस्या का समाधान ये गवर्नमेंट 5 साल में नहीं कर पाई। आप क्या सोचते हैं इस बार के चुनाव को लेकर और जो सरकारी तमाम इस तरह की सरकार के साथ है मैम? बिल्कुल बसपा है, सब कुछ बसपा है। बहन जी के साथ है हम। बहन जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा करा है। एक पुल बनवाया गंगा जी का, और हमारा एक मेडिकल कॉलेज बनवाया हमारे चांदपुर में। बहुत विकास के कार्य करे उन्होंने। हम तो बसपा के साथ है मैडम। दलित विरोधी सरकार है। दलितों के प्रतिपक्ष काम किया जाता है, उसके विपक्ष में जो बोला जाए, जितना अच्छा करा जाए, सिर्फ दलित विरोधी सरकार रही है भाजपा। ये हमारे छोटे से लगा के बड़े तक कोई हित कर नहीं है। जो असलियत है वो ये है कि हम बसपा के साथ हैं। बसपा ने हमारे समाज का विकास किया, बल्कि सर्व समाज का विकास किया। आप भी ये मानते हैं क्या कि सरकार दलित विरोधी है, काम नहीं कर रही है दलितों के लिए? जी मानते हैं, क्योंकि जो हमारे दलितों के वजीफा मिलता था लड़कों को वो नहीं मिलता, तो दलित विरोधी तो हुई सरकार। और क्या, और बहन जी के सरकार में इतना विकास था कि चांदपुर विधानसभा में गंगा जी का पुल बना, जो इस क्षेत्र का विकास हुआ। इस सरकार में तो कोई भी इस तरह का कोई विकास ही नहीं है। जनता को बहकाने का काम करती है, आपस में लड़वाने का काम करती है, हिंदू मुस्लिम चलवाती है सरकार। इस नाम पे ये वोट मांगती है। और गन्ने का रेट आज तक बहुजन समाज पार्टी हमारी बहन कुमारी मायावती ने जो है 125 से और 250 रुपये क्विंटल कराया था। 5 साल में 125 रुपये रेट बढ़ा। आज तक किसी सरकार में इतना रेट नहीं बढ़ा। आप बढ़ाया योगी सरकार ने, चुनाव को देखकर लालच में बढ़ाया। मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी की जो सरकार है ये बिल्कुल युवा विरोधी है, किसान विरोधी तो है यही है, युवा विरोधी है। किसी युवा को इस सरकार में रोजगार नहीं मिला है। रोजगार मिल भी रहा है तो वो प्राइवेट क्षेत्र में मिल रहा है, जिसमें 10,000 15,000 रुपये के ऊपर जो है आदमी अपना घर छोड़ के उसमें मेट्रो सिटी में रहता है, उसमें कुछ बचा भी नहीं पाता है। और निजीकरण की इनकी नीति ऐसी है कि सब चीज़ों को निजीकरण की तरफ ले जा रहे हैं। आइए कुछ महिलाओं से बात करते हैं, उनसे जानते हैं खुश हैं सरकार से? सरकार से क्या खुश रहेंगे, बताइए। सरकार से क्या खुश रहेंगे? डंगर ढोर काल के घेर दिए बाहर को, फसल शहरी का नाश करके घेर दिया। हम क्या खाएंगे? सरकार हमें राशन थोड़ी दी हो जाएगी, बताओ। छोटे छोटे बच्चे उनके जब खेती को नाश करो जाएंगे वे, तो बस सरकार क्या करेगी? अब जब राशन दे दिया फिर कोई छुट्टी करेगी? गैस सिलेंडर दिए थे बेबी खाली कर रखे। सरकार तो मायावती को देंगे, हम तो वोट तो मायावती को देना है हम। हाँ, और किसी को नहीं देने के। क्यों देना है मायावती को? बीजेपी सरकार में खुश नहीं है क्या? हम खुश ना है उससे, हम बिल्कुल खुश नहीं। हमें पट्टे कटवाए हैं, हमारे मकान बनवाए, सब कुछ अच्छा करा जी। और हमें तो मायावती को जिताना है बस। क्या क्या काम हुआ है यहाँ पर? बहुत कुछ होया है। हमें तो मायावती को जिताना है। शिक्षा रिजर्वेशन मिलता है बच्चों को, स्कॉलरशिप नहीं मिलता।
पहले मिलता था, पहले बीएसपी की गवर्नमेंट में सब कुछ मिलता था, अब नहीं मिलता बिल्कुल भी। सब बच्चे नीचे की हायर एजुकेशन को तो बिल्कुल खत्म ही करना चाह रहे हैं ये। चांदपुर विधानसभा के वोटर्स के बारे में कहा जाता है कि वो किसी पार्टी को देखकर नहीं बल्कि उम्मीदवार को देखकर वोट करते हैं और इससे उनकी राजनीतिक समझ का पता चलता है। ये सीट फिलहाल बीजेपी के खाते में है। इस पर कभी बीएसपी का भी कब्जा हुआ करता था और यहाँ तक कि निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी इस सीट से जीत दर्ज की है। यहाँ की जनता से हम बात कर रहे हैं लगातार और उनसे उनके मुद्दे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार किन मुद्दों पर वो वोट करने वाले हैं। क्या देख के इस बार वोट करेंगे आप? देखिए, यहाँ सबसे पहले विकास देख करके वोट किया जाएगा। हमारा खादर क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा दिक्कत हम लोगों को यहाँ आती है गंगा बाढ़ की। हमें सबसे पहले गंगा का बांध चाहिए। हम उस सरकार को सपोर्ट करेंगे जो गंगा का बांध यहाँ बनवाएंगे। हर साल यहाँ गंगा के बाढ़ आती है और फसल को नष्ट करके चली जाती है। गांव में कोई सुविधा ही नहीं पहुंच पा रही सरकार के द्वारा। इस सरकार को तो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पाकिस्तान जिन्ना ये चाहिए सरकार को। तो इस सरकार को तो गरीब आदमी की चिंता ही नहीं है, ना ही किसान की चिंता है। तो किसको वोट करेंगे इस बार? हम तो उसको वोट करेंगे जो देश का विकास करे, हमारे प्रदेश का विकास करे, हमारी जो है ना विधानसभा का, हमारे गांव का विकास करे। अब मैं ग्राम प्रधान हूँ, मोहम्मद साजिद, बेरखेड़े से ही हूँ। हमने लोगों से वादे किए थे कि हम अच्छा काम करेंगे, अच्छा विकास करेंगे। सब लोगों ने हमें चुना है। आज के दिन में अगर निधि का पैसा देखा जाए तो 30% पैसा हमारा कट रहा है। अब लोगों से क्या वादे करें, क्या झूठ बोलें, क्या सच बोलें, अब वो हमें पता है। अब क्या है मामला, शौचालय बनाने का मामला था। स्वस्थ शौचालय बना दिए गए हैं, 6,000 रुपये तनख्वाह उसकी देनी है। एक टीए रखा गया है सहायक नौकरी पे, अब 6,000 उसकी भी देनी है। 30% निधि से पैसा वैसे कम कर दिया गया है। तो क्या विकास करेंगे गाँव के अंदर? लोग हमें गाली देंगे और क्या करेंगे? हम काम कुछ नहीं कर पा रहे हैं अपने गांव के अंदर। गरीब वाले सिलेंडरों तो देती है, सिलेंडर भरने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? किसी गरीब को अमीर को नहीं देख सकते। अमीरों को भर का दे रहे वे, गरीब को तो कोई भी नहीं देखता। पहले मायावती ने ऐसा सूचना सही को दे रखा था, डंगरा ढोर भी सही चल रहे थे। कोई ऐसा गरीब अमीर सब अपने काम सही सुविधा से कर रहे थे। परेशान है जनता, आप भी परेशान है? हाँ बहुत ज्यादा। मालिक हमारे नहीं, बहू हमारे मुर्गी 4 बच्चे छोड़कर मरी। बिल हमने जमा कर दी, वो पैसा जमा कर दिया हमने 50,000। अरे 1.5 साल हो गया हमारे घर पर पुलिस आ रही है, अरे लो पैसा दो बिल का। हमारे बच्चों को जेल में बांधने को तैयार हैं। क्या करा, क्यों दे यो बिजली हमारे लिए? हम अपना तेल बाल रहे थे, क्यों दे हमें यो? हम नहीं चाह रहे थे। ये नाज के दानों पर नाज हम पहले नहीं खा रहे थे। हमारी कितनी उम्र आ गई, अब क्या दिया इन हमें? 5 ही किलो के नाज खाएंगे हम। आप क्या कहते हैं, चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? चुनाव को लेकर तो चुनाव तो हर बार होता ही है 5 साल में, और वोट भी करते हैं। अब ये किसानों की और चलो गरीब आदमी का तो बिल्कुल ही शोषण है। अब ये प्रधानमंत्री मोदी क्या नाम 2,000 रुपये किसानों को देते हैं। अब जिसके पास 1 बीघा ज़मीन नहीं है, ज़मीन वाले को तो मिल गया, और जिसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, 1 बीघा भी कुछ नहीं है, मजदूरी कर रहा, उसे कुछ नहीं है। कृषि कार्ड किसानों का माफ़ कर दिया, गरीब आदमी का कृषि कार्ड कोई माफ़ नहीं हुआ। बताइए इस बार के चुनाव को लेकर आप क्या सोच रहे हैं और किन मुद्दों को सोचकर आप देखकर वोट देंगे जब मतदान होगा? तो चुनाव तो यहाँ शकील हाशमी के लिए हो रहा है इस साल, और सरकार भी यहाँ ये नहीं कह सकते किसकी बनेगी, लेकिन यहाँ तो विधायक बीएसपी का ही बन जाएगा। सरकार जो योगी जी की, ये सरकार हमारे हिसाब की तो है नहीं। ये बोलते हैं, योगी जी बोलते हैं कि हाँ मैंने लेडीज़ों को सुरक्षा दी है। सुरक्षा दी है तो हाथरस जो कांड हुआ है वो SC और ST लोग वाग थे, वो उनके साथ इतना बड़ा कांड हुआ है, उसमें उनको न्याय नहीं मिला। एक तो जब सुरक्षा की बात करते हैं तो फिर ऐसे लड़कियों रेप क्यों हो रहा है? बोलते कुछ है करते कुछ हैं। झूठे वादों वाली सरकार है। उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो बहन कुमारी मायावती जी की सरकार ही बढ़िया है, वही सरकार आनी चाहिए। सबसे ज़्यादा समस्या हमें इसकी है, एक तो ये सरकार बिल्कुल नहीं चाहती हमें। अब बताओ 2 साल तक बिल्कुल शिक्षा के चक्कर में बिल्कुल पट कर दिया इन्हें हमें। बताओ 2 साल तक कुछ होया क्या? कोई वैकेंसी पूरी नहीं हुई आज तक। ये लीक हो रही, हर एक पेपर तो इसका लीक हो रहा है इस सरकार में। ये कहते हैं अपने आप को बहुत समझ रहे हैं। ठीक है, तो हमने लोगों को सुना और नाराजगी दिखती है, गुस्सा दिखता है लोगों का, और खासतौर पर जो युवा वर्ग है वो इंतजार कर रहे हैं रोजगार के लिए। वो कहते हैं जब सब कुछ
चुनाव समय पर हो सकता है तो भर्ती समय पर क्यों नहीं हो सकती? एक महिलाओं का वर्ग है, वो ये कहता है कि फ्री का जो राशन दिया जा रहा है उससे कुछ नहीं होता, राशन से सिर्फ घर नहीं चलता। सिलेंडर जो पहली बार फ्री में दिया गया वो अब महंगा कर दिया गया है, घर कैसे चलाएं? बिजली बिल को लेकर भी नाराजगी दिख रही है लोगों में। और साफ तौर पर यहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि इस सरकार में, मौजूदा सरकार में यहाँ कोई काम नहीं हुआ है और वो बदलाव की इस बार उम्मीद करते हैं। मेरे साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आगे मुलाकात होगी किसी और विधानसभा सीट से। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।